दोस्तों, भारत के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि आधुनिक कैमरे लग चुके हैं। होता क्या है, जैसे कि आप किसी शहर में अपनी गाड़ी को लेके जाएं तो वो कैमरे ऐसे हैं कि आपकी गाड़ी के नंबर को भी डिटेक्ट कर लेंगे, आपके चेहरे को भी साफ साफ दिखा देंगे। अब आप उस शहर में जैसे घूमने जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। अगर आप उस शहर में कोई गलत काम करने की सोचेंगे और आप एक बार उस कैमरे में आ गए तो दोस्तों आप आसानी से पकड़े जा सकते हो। दरअसल होता क्या है, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दूसरे राज्य के कुछ लड़के होते हैं जो कि किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे जाके बैंक को लूटेंगे और यहाँ से आराम से अपने राज्य, अपने घर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अब पुलिस वालों ने उन्हीं कैमरों की वजह से उन लड़कों को पकड़ लिया, जिसमें होता क्या है, 2 लड़कों में तो गोली पड़ जाती है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। एक लड़के के पैर पे गोली पड़ती है और 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब बच्चे 2 लड़के जो हैं अभी फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया, जिसमें कि 2 की मौत हो गई, 2 भी फरार हैं, 3 पुलिस के कब्जे में हैं। अब दोस्तों हुआ क्या था, आज की कहानी से मैं आपको यही बताना चाहूँगा। कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में ही एक थाना लगता है चिन्हट, और चिन्हट थाने की ही एक चौकी लगती है, एक एरिया है मटियारी। दरअसल मटियारी चौकी से 100 मीटर की दूरी पे एक जाफ़र नाम के व्यक्ति की दुकान होती है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। 22 दिसंबर 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे का समय होता है। जाफ़र अपनी दुकान पे जाता है साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन अचानक से ही उसकी नज़र बगल वाली एक दीवार पे पड़ती है। उस दीवार में क्या होता है, एक कट होता है, लगभग 2x2 का एक कट होता है। इतना बड़ा कट होता है जिसमें से कि एक आदमी दीवार के अंदर जा सके। अब जाफ़र जैसे ही देखता है कि इस दीवार में कट कैसे, तो वो उसको देख के चौंक जाता है, क्योंकि ये कट कल तक नहीं था लेकिन आज है। अब क्या होता है, अब वो उस दीवार के अंदर झांकने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि उस दीवार के अंदर एक और दीवार है, उसके अंदर भी लगभग 2 फुट बाई 2 फुट का एक होल था। अब जाफ़र ये देखकर चौंक जाता है। होता क्या है दोस्तों, जो अंदर वाली दीवार में जो छेद था, वो छेद बैंक के अंदर जाके खुलता था। अब जैसे ही जाफ़र ने उस होल को देखा, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है, और जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस तुरंत प्रभाव से मौके पे आ जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दिन जो था रविवार का दिन था, और रविवार के दिन वाले दिन क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर दफ्तर जो होते हैं वो बंद होते हैं, और सरकारी दफ्तर तो वैसे भी बंद होते हैं। और आज ये जो छेद हुआ है वो बैंक के अंदर हुआ है, और बैंक भी रविवार वाले दिन बंद ही था। और दोस्तों जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो तुरंत पुलिस बैंक के मैनेजर को फ़ोन करती है। बैंक के मैनेजर का नाम है संदीप सिंह। जैसे ही संदीप सिंह को ये पता चलता है तो तुरंत बैंक मैनेजर बैंक पे पहुंच जाता है। बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अब दोस्तों मैं आपको इस बैंक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब इस बैंक के बारे में पुलिस ने जानकारी ली तो पता चलता है यहाँ पे इस बैंक में, यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, कोई भी गार्ड नहीं है जो कि यहाँ पे शाम को समय या रात के समय बैठ के चौकीदारी करे, और ना ही इस बैंक के अंदर कोई भी अलार्म है, ना कोई सायरन है, जिससे कि जैसे कोई चोर वगैरह अंदर आए तो सायरन बज जाए तो पुलिस अलर्ट हो जाए। इसके अंदर कोई भी सुविधा नहीं थी। अब दोस्तों संडे वाले दिन ही बैंक खुलवाया जाता है। बैंक मैनेजर बैंक के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके कैश देखता है। दरअसल उस बैंक के अंदर 12 लाख रुपए थे उस समय, और जैसे ही बैंक मैनेजर 12 लाख रुपए देखता है तो वो राहत की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों जो बैंक मैनेजर ने और पुलिस ने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल जो बैंक मैनेजर था और पुलिस थी ये सोच रही थी कि शायद बैंक में डकैती डली ही नहीं।
ये उनकी सोच से बहुत आगे की बात थी। होता क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। बैंक के अंदर अब लॉकर रूम को चेक किया जाता है। बैंक के अंदर लॉकर रूम होता है दोस्तों, और उसमें लगभग 90 लॉकर होते हैं। अब पुलिस जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है उन 90 लॉकरों में से 42 लॉकर ऐसे थे जिनके की ताले टूटे हुए थे, यानी कि उन 42 लॉकरों में चोरी हुई है, जो भी हुई है। अब उनके अंदर क्या हो सकता है? किसी के अंदर सोना था, किसी के अंदर चांदी थी, किसी के अंदर कोई ज़रूरी कागजात थे, या किसी के अंदर कोई और चीज़ होगी जो कि आदमी रखना चाहता हो। अब जैसे ही बैंक के लॉकर टूटने की बात शहर में पता चलती है तो वहाँ पे हड़कंप हो जाता है। लखनऊ में जो आसपास के एरिया के लोग होते हैं उन सभी के बीच में हड़कंप मच जाता है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर डकैती डली है, और डकैती के दौरान जो लॉकर हैं, जो लॉकर रूम में जो लॉकर हैं वो तोड़े गए हैं। अब जैसे ही लोगों को ये वाली बात पता चलती है तो हुजूम लग जाता है बैंक के बाहर। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये बैंक जो लॉकर जो हैं, ये जो हैं वो किसी शिक्षक के भी हो सकते हैं, किसी अधिकारी के हो सकते हैं, किसी आम आदमी के हो सकते हैं, आसपास के लोगों के हो सकते हैं, और ये सब बैंक के लॉकर में अपना सामान रखते हैं सुरक्षित करने के लिए। लेकिन आज बैंक के लॉकर तोड़ दिए गए हैं। अब क्या होता है, जितने भी लोगों के लॉकर उस बैंक में थे वो सभी लोग बैंक में जाके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और जाके सबसे पहले ये देखते हैं कि कहीं उनका लॉकर तो नहीं टूटा। अब जिन जिन लोगों के लॉकर नहीं टूटे थे वो तो राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन जिन लोगों के लॉकर टूट गए थे वो दोस्तों रो रो के उनका बुरा हाल हो गया था। होता क्या है, बहुत से लोगों ने जिसके अंदर जो पैसे रखे हुए थे वो पैसे नहीं थे, उनके सपने थे। क्योंकि किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए इसमें पैसे रखे थे, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे रखे थे, किसी ने ज़मीन खरीदने के लिए पैसे रखे थे, किसी ने सोना रखा था, किसी ने चांदी रखी थी कि कहीं घर से चोरी ना हो जाए इसलिए बैंक में जाके रख दें। लेकिन उन सभी के सपने दोस्तों वैसे ही टूट जाते हैं जैसे कि बैंक के लॉकर टूटे थे। और अब दोस्तों पुलिस क्या करती है, पुलिस क्या है, बैंक की जांच पड़ताल करती है, और उसके बाद में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती है। और जब फुटेज चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है 21-22 दिसंबर 2024 की रात को लगभग 12:35 का समय होता है। इसमें क्या होता है, 4 चोर होते हैं जो कि दीवार को काट के दीवार के अंदर प्रवेश करते हैं, और 3 या 4 चोर ही होते हैं लगभग जो कि वहाँ पे निगरानी कर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। अब ये जो 4 चोर होते हैं वो लॉकर रूम में जाते हैं, लॉकरों को काटते हैं और उनमें जो भी सामान होता है अपने सामान को भरते हैं, और सुबह लगभग 4:35 का समय होता है वो उसी दीवार के होल में से बाहर निकलते हैं और आराम से इस रॉबरी को अंजाम देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस को ये तो पता चल गया था कि कितने लोग थे जिन्होंने की चोरी की, लेकिन पुलिस अब इस बात के लिए परेशान है कि ये कैसे पता चले कि ये जो 42 लॉकर तोड़े गए हैं उनमें कितना पैसा था, कितना सोना था, कितना चांदी था। अब इसका कैसे तय कर सकते हैं। और दूसरा, अब पुलिस ये सोच रही थी कि जो भी रॉबरी की है या जिसने भी यहाँ पे डकैती डाली है वो किसी आसपास के आदमी नहीं की है, लेकिन अब पुलिस को ये कैसे पता चले कि ये डकैती डाली तो किसने डाली। और दोस्तों अब यही पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग सवाल बन चुका था। अब दोस्तों पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि ये जो डकैती डली है बैंक में, ये बैंक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और ये जो चोर हैं उन्होंने पुलिस को ललकारा था कि ये देखो हमने तुम्हारे लखनऊ में आके डकैती डाल दी बैंक में और हम यहाँ से चले गए। अब जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही सुरक्षित नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश कैसे सुरक्षित रहेगा। और अब दोस्तों पुलिस के लिए भी एक चैलेंजिंग मुद्दा बन चुका था। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, 6 टीमों का गठन करते हैं, और इसमें वो ये ठान लेते हैं कि अब चाहे जैसे भी हो जिन्होंने इस बैंक में डकैती डाली है उनको पकड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अब पुलिस के ऊपर क्या है, दबाव पड़ना शुरू हो चुका है कि आखिर पुलिस के जो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ही एक चौकी थी, पुलिस की चौकी नज़दीक है, फिर भी एक बैंक में आके ये 7-8 चोर डकैती डाल के यहाँ से चले गए। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, बैंक के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी की फुटेज चेक करते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा कैमरों की फुटेज चेक की जाती है। अब इसके बाद में जो बैंक के अंदर की सीसीटीवी फुटेज थी
उसको भी पुलिस वाले अच्छी तरह से देखते हैं। तो उसमें एक चीज़ दिखाई जाती है। उसमें क्या होता है, ये जो चोर थे जो बैंक में डाका डाल रहे थे, उनमें एक आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाया जा रहा था जिसने कि हेलमेट पहना हुआ था। और उसने हेलमेट पहने पहने जब डकैती डाल रहा था तो उसने 2 से 3 बार फ़ोन पे बात भी की थी। अब पुलिस वालों को एक और क्लू मिल गया कि जो चोर आया था रात को उसने फ़ोन पे किसी से 3 बार बात की है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ये जो टावर था, इस टावर के अंदर 21 और 22 तारीख की रात को लगभग 12:30 बजे से लेकर सुबह के 4:35 तक के इस टाइम में कितने फ़ोन थे जो कि एक्टिव थे, जिन्होंने कि रात में बात की है। और वो फ़ोन कौन सा है जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर चालू था। अब दोस्तों लाखों नंबर थे और उन नंबर में से पुलिस वालों को सिर्फ एक ही नंबर खोजना था। और आखिरकार एक नंबर पुलिस वालों की नज़र के सामने आ जाता है जो कि संदिग्ध होता है, और वो होता है अरविंद कुमार का, जिसके ऊपर की पुलिस को थोड़ा शक हुआ। और ये अरविंद कुमार है, ये बिहार के मुंगेर ज़िले का रहने वाला है। अब जो बिहार का रहने वाला है उसका नंबर इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे क्या कर रहा था दोस्तों। और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। पुलिस ने जो बड़े शहर हैं जैसे कि लखनऊ हुआ, मेरठ हुआ, आगरा हुआ, इलाहाबाद हुआ, ऐसे बड़े बड़े शहरों में क्या है, बड़े आधुनिक कैमरे लगाए हुए हैं चौराहे पे, ताकि कोई भी आदमी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें कैद हो जाए। अब होता क्या है, अगर एक बार किसी कैमरे में कोई आदमी कैद हो गया तो वो क्या है, जितने भी चौराहे होंगे या जितनी भी जगह पे ये कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे उसका चेहरा कैद हो जाएगा। और ये इतने आधुनिक कैमरे हैं दोस्तों, इसमें चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अब पुलिस वालों ने जो 500 कैमरे सर्च किए थे, सीसीटीवी कैमरे, उनमें से पुलिस वालों को 4 लोग जो हैं बड़े सस्पिशियस नज़र आते हैं। जैसे कि वो जो 4 लोग थे उन्होंने हुडी पहनी हुई थी और उनकी कदकाठी बिल्कुल वैसी थी जैसे कि बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर लोग चोरी करने के लिए आए थे। और जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर जो लोग चोरी करने के लिए आए थे उसमें भी कुछ लड़कों का चेहरा जो है साफ साफ नज़र आ रहा था, और वो चेहरा उन 4 लड़कों से मिल रहा था। तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि यही 4 लड़के हैं जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर डकैती डालने के लिए आए थे। अब दोस्तों पुलिस ने उन कैमरों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ही इन लड़कों को ढूंढना शुरू कर दिया। और जो एक नंबर जो पुलिस के सामने आया था अरविंद कुमार का, अब इस नंबर के बारे में जानकारी ले रहे थे। अब इस नंबर के बारे में जानकारी ले रहे थे तो पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर अभी हाल ही में इंदिरा नगर के एक एरिया में आया है, जहाँ पे कि कुछ लड़के कुछ ही समय पहले आए थे और यहाँ पे आके किराए पे रहने लगे थे। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही वहाँ पे जाके दबिश दे देते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। अब इसके बाद में पुलिस वाले जगह जगह पे जाके दबिश मारते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक मुखबिर के थ्रू पुलिस के पास एक सूचना आती है, और ये सूचना क्या है, 23 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे ये जो लड़के हैं एक रास्ते पे होके जाने वाले हैं, और उस रास्ते का पता मुखबिर पुलिस वालों को बता देता है। दरअसल दोस्तों जो चोरों ने रास्ता चुना था वो था लखनऊ से अयोध्या होके निकलना था उनको, और पुलिस वालों को ये लीक मिल चुकी थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, लखनऊ अयोध्या वाले रोड पे घेराबंदी कर देते हैं, और चोर उधर से ही आके गुजर रहे थे। अब जैसे ही चोर देखते हैं कि पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों को चोरों के बारे में पता चल जाता है, तभी इनके बीच में वहाँ पे मुठभेड़ होना शुरू हो जाता है। और उस मुठभेड़ में एक गोली लगती है अरविंद नाम के लड़के को, जो कि बैंक के अंदर फ़ोन पे बात कर रहा था। ये लड़का बिहार का रहने वाला था दोस्तों, और इसको अब गोली लग चुकी है और अब पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके साथ में उसके 2 दोस्त होते हैं, जिनमें कि एक का नाम कैलाश होता है जो कि खैराडोरा मुंगेर बिहार का रहने वाला होता है, और जो दूसरा लड़का था जिसका नाम बलराम कुमार है जो कि भागलपुर बिहार का रहने वाला है। अब पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद इन्हें थाने लेके आती है और इनसे पूछताछ होती है, क्योंकि ये लोग जो थे सस्पिशियस थे, और पुलिस को देखते ही इन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों पुलिस इनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बिहार के रहने वाले हो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई, बताओ तुमने क्या किया क्या नहीं किया। अब पुलिस जब इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करती है तो ये पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते।
इसके बाद पुलिस ने जब इनकी चेकिंग ली थी तो इनके पास कुछ सोना और कुछ चांदी भी निकली थी और कुछ ज्वेलरी भी निकली थी, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये उन चोरों के साथ ही हैं जिन्होंने कि बैंक के अंदर डाका डाला था। और अब दोस्तों पुलिस इन तीनों से पूछती है। इन तीनों के नाम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। पहला अरविंद, जिसके पैर में गोली लगी थी, दूसरा कैलाश बिंद और तीसरा बलराम। अब पुलिस इन तीनों से पूछती है कि अब ये बताओ कि तुम टोटल कितने लोग थे जिन्होंने कि उस बैंक के अंदर डकैती डाली। तो ये पुलिस को बताते हैं कि ये टोटल 6 लोग होते हैं जिन्होंने कि बिहार से एक प्लान बनाया था। और इन 6 के नाम मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जिसमें कि अरविंद होता है, कैलाश होता है, बलराम होता है, मिथुन होता है, सनी होता है और सोबिन होता है। ये टोटल 6 लोग होते हैं जो कि बिहार से लखनऊ आते हैं। अब ये 6 की 6 प्लान बनाते हैं कि लखनऊ में कितने ऐसे बैंक हैं जो कि असुरक्षित हैं। अब ये 17 दिसंबर 2024 को शहर में प्रवेश कर जाते हैं और इसके बाद में ये बैंकों की रेकी करना शुरू कर देते हैं। और फिर लखनऊ का ही रहने वाला एक विपिन वर्मा नाम का लड़का और होता है, वो भी चिन्हट का ही रहने वाला था, वो भी अब इनके साथ हो जाता है। उसकी उम्र महज 20-22 साल के आसपास होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाते हैं टोटल 7 लोग। और दोस्तों इन 7 की उम्र 22 साल से लेकर 28 साल तक के अंदर ही होती है। ये सभी जवान लड़के होते हैं। अब ये लोग प्लानिंग करते हैं, बैंकों की रेकी करते हैं और सभी बैंकों में जाके देखते हैं कहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे पुलिस है, कहाँ पे नहीं है। ये सभी बैंकों के आसपास के एरिया की रेकी करते हैं। और अब दोस्तों ये टोटल 50 बैंकों की रेकी करते हैं और उसके बाद में ये एक बैंक जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि चिन्नट थाने के मटियारी चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पे है और उसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। और दोस्तों फिर इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक को अपना निशाना बनाया। 21 और 22 दिसंबर 2024 की रात को ये उस बैंक को निशाना बना के जाते हैं, उसकी दीवार काटते हैं। उसके बाद बैंक के अंदर 42 लॉकर को तोड़ते हैं। उसके अंदर सोना, चांदी, पैसे जो भी होता है उस सब को अपने पास इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये लोग यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। और अब दोस्तों ये तो यहाँ से आराम से निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद पुलिस इनको ढूंढना शुरू करती है। और पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से और जो उस चोर ने 3 बार रात को जो फ़ोन किया था, उस फ़ोन की मदद से इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाती है। उसके बाद में पुलिस को सूचना मिलती है। उसके बाद में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें कि एक के पैर में गोली लग जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस को एक और सूचना मिलती है, जो कि 23 दिसंबर 2024 की रात को लगभग 12:30 बजे लखनऊ में ही जल सेतु के पास एक किसान पथ पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है, एक कार पुलिस को देखकर बहुत ही तेजी से भागने लगती है। अब दोस्तों जैसे ही कार पुलिस को देख के भागती है तो पुलिस उसका पीछा करती है। अब पुलिस जब उसका पीछा करती है तो एक जगह पे आके पुलिस उस कार को रोक लेती है। उस कार के अंदर 2 लोग होते हैं। उसमें क्या होता है, एक लड़का तो मौका देखते ही वहाँ से निकल जाता है, लेकिन दूसरा लड़का जो है वो कार के अंदर ही रहता है। अब जैसे ही वो देखता है कि उसे पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया है तो वो क्या करता है, पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू करता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी उसके ऊपर गोली चलाती है, जिसमें कि उस लड़के को 2 गोलियां लगती हैं। एक गोली तो उसके पैर में लगती है, लेकिन दूसरी गोली जो है उसके पेट में लग जाती है। अब जैसे ही उस लड़के के पेट में गोली पड़ती है तो उसकी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे जल्दी से जो नज़दीकी CST केंद्र होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ के डॉक्टर उनसे पुलिस वालों से कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए आप ऐसा कीजिए, इसे जल्दी से जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके जाइए, क्योंकि इसको वहीं पर बचाया जा सकता है। अब पुलिस वाले उसे जल्दी से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वो उपचार के दौरान अपना दम तोड़ देता है। और दोस्तों जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया तो उसके पास से एक डायरी मिलती है और उस डायरी में उसका पता लिखा होता है। नाम उसका सोमिन कुमार होता है और वो बिहार के लखीसराय का रहने वाला था। और अब दोस्तों इसके बारे में जो 3 लड़के पहले पकड़े गए थे उन तीनों से पूछा जाता है कि क्या ये भी तुम्हारे साथ था, तो ये तीनों लड़के बता देते हैं कि हाँ, सोबिन भी हमारे साथ था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके पास भी सोना, चांदी और नकदी उसके पास भी बरामद हुई थी। उसके पास
एक पिस्तौल भी बरामद हुई थी। अब सोबिन के जो परिवार वाले हैं उनको सूचित कर दिया गया है कि उनका लड़का मर गया। और अभी दोस्तों सुबह ही सुबह का समय होता है। ये बात है लखनऊ से लगभग 350 किलोमीटर दूरी की। वहाँ पे क्या होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है और वहाँ पे एक ज़िला लगता है गाजीपुर, और गाजीपुर ज़िले का ही एक थाना लगता है गहरम, और गहरम थाने की ही एक चौकी लगती है 12। अब वहाँ पे पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पे ये बदमाश देखे गए हैं। और अब जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और इनका घेराव करना शुरू करती है तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी ये जो बदमाश हैं ये पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। और जब पुलिस के ऊपर गोली चलती है तो पुलिस भी उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करती है, और जैसे ही जवाबी कार्रवाई होती है तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा जाता है। और जो बदमाश मारा गया है उसके बारे में पता किया जाता है तो इसका नाम पता चलता है ये सनी है, और ये सनी भी बिहार का ही रहने वाला है। और दोस्तों जब इसके पास तलाशी की जाती है तो इसके पास 1 किलो 890 ग्राम सोना होता है और 1240 ग्राम चांदी होती है, और लगभग 3 लाख के आसपास नकदी भी प्राप्त होती है। और अब दोस्तों पुलिस की रडार में 2 लड़के और हैं, जिनमें से कि एक विपिन वर्मा है जो कि लखनऊ के चिन्हट का ही रहने वाला है, और वही लड़का है मुख्य। उसने क्या किया था, इन 6 लोगों को बिहार से बुलाया था। पूरी प्लानिंग जो है विपिन वर्मा ने ही की थी, और उसके बाद में उसने ही सारा प्लान किया था, और क्या क्या कैसे कैसे करना है ये सारा प्लान जो था विपिन वर्मा का ही था। और इसका एक और साथी होता है जिसका नाम होता है मिथुन कुमार, जो कि बिहार के लखीसराय का ही रहने वाला है। ये दोनों लोग दोस्तों अभी पुलिस की रडार पे हैं, और जितनी भी जल्दी हो सकता है पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अब भविष्य की किसी को नहीं पता कि ये दोनों गिरफ्तार ही होंगे या इन दोनों का एनकाउंटर होगा, ये तो भविष्य में ही है। लेकिन इन लोगों ने जो चोरी की थी वो माल भी इनसे जब्त हो गया है, जिसमें कि 2 लोग मारे जा चुके हैं, एक के पैर पे गोली है और 3 जेल में हैं। अब दोस्तों होता क्या है, दरअसल इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि पैसा कमाना हर कोई शॉर्टकट से चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि मुझे काम करना ना पड़े और मैं अमीर हो जाऊं। लेकिन दोस्तों शॉर्टकट का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। होता क्या है, हमें जो रास्ता बहुत ज़्यादा सरल दिखता है ना कि जिससे हम पैसे कमा लेते हैं, उसकी जो मंजिल है और उसके मंजिल के पीछे जो खाई है ये लोग उसे नहीं देखते। ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बैंक में डकैती डाली। ये लोग अपनी मंजिल पे तो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने उसके पीछे की खाई को नहीं देखा। इन्होंने शॉर्टकट से पैसा कमा लिया और वहाँ से चुपचाप निकल भी गए। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे थे, समझदार समझ रहे थे, लेकिन पुलिस इनसे 4 कदम आगे थी, जिसने कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से और उस फ़ोन से जो कि अरविंद ने रात को 3 बार किया था, उसकी मदद से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कि 2 लोग उस खाई में जा चुके हैं, मर चुके हैं, और एक के पैर में गोली पड़ी है। 2 पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे हैं। अब 2 लोग गायब हैं। अब इनके साथ क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, या फिर भविष्य में आपको पता चल ही जाएगा न्यूज़ के वजह से, न्यूज़ की तरफ से या मेरी तरफ से। मैं अपनी कहानी में हो सकता है बता दूं, लेकिन दोस्तों मेहनत करके जो हम खाते हैं कमाते हैं वो सबसे बेस्ट है। अगर ये लड़के भी मेहनत करके खाते कमाते तो शायद आज ये लोग जिंदा होते, अपने घर पे होते, हंसी खुशी से अपने जीवन पाल रहे होते। लेकिन उन्होंने शॉर्टकट देखा और शॉर्टकट में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और साथ में पुलिस से भागना पड़ रहा है, और कुछ लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। इसके लिए आपके दोस्तों क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।